साउथ कमलनाथ अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं और ऐसे में खबर यह है कि एक दो दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास वो चले जाएंगे और बीजेपी की सदस्यता थाम लेंगे। लेकिन सवाल यह है साउथ कि जो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से चलता थी कमलनाथ की, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में बरकरार रहेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले साउथ देखा था। जवाब है इसका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है शिवम। लेकिन यह हकीकत है कि कमलनाथ अगर पार्टी में जाते हैं, बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, तो उन्हें अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को पार्टी लाइन के साथ रख करके अपने आप को साबित किया, अपने कार्यशैली से, अपनी पार्टी लाइन के साथ किस तरीके से वो काम करते थे, मेहनत करते थे, विधानसभा चुनाव से लेकर के अब लोकसभा चुनाव से तक भी मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से पार्टी में जगह बनानी पड़ेगी और बीजेपी की कार्यशैली और कांग्रेस की कार्यशैली में यही बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस में कमलनाथ की तूती बोलती थी और क्या कहते हैं उनकी चलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनकी कुछ ना कुछ नाराजगी थी, कोई ना कोई वजह थी, इसके बाद ही वो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि इस पे अंतिम मोहर कब लगती है। लेकिन जो घटनाक्रम है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि कमलनाथ ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। अब कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर ऐलान कब होता है। नफे नुकसान की बातें इसमें देखने को मिलती हैं और इस वक्त हम लगातार देख भी रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है कि न सिर्फ वो अपने आप को पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए फोकस किए हुए हैं, बल्कि अपने गठबंधन को भी मजबूत कर रही है, एनडीए परिवार को भी और बड़ा कर रही है। लेकिन साथ साथ इसके दूसरे जो विपक्षी दलों के ऐसे असंतुष्ट नेता हैं या बड़े कद के नेता हैं जो अपनी पार्टी में कहीं ना कहीं बेहतर जगह तलाश रहे हैं, अगर उनको पार्टी में शामिल कराया जाए तो उससे मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। वो भी कवायद चल रही है और इसी कवायद के तहत इसे देखा जा सकता है। कमलनाथ बार बार उनके लिए कहा जा रहा है कि वो नकुलनाथ के लिए उनकी भविष्य की राजनीति को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। लेकिन हां, अभी कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टी का भी एक सिस्टम है, एक डेकोरम है। जब तक आधिकारिक रूप से केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी या फिर उनके इस्तीफे की बातें आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं होगी या फिर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तब तक जो भी उसके नीचे के नेता हैं, चाहे वो के शर्मा हो, चाहे वो दूसरे प्रवक्ता हो या फिर जीतू पटवारी क्यों ना हो, वो इसको अभी कंफर्म नहीं करेंगे। हां, ये बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताने को तैयार है। वो कहीं ना कहीं एक नैतिक तौर पर अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई कमलनाथ तो पुराने कांग्रेसी हैं, उनको हर चीज मिली है कांग्रेस से, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये तमाम बातें कही जा रही हैं नैतिक तौर पर। लेकिन अगर उन्होंने मन बना लिया है पार्टी छोड़ने का, तो वो फिर शायद ही ऐसा हो जो रुके। ये भी जरूर है कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, अगर वो चाहता है कि कमलनाथ पार्टी छोड़कर ना जाए, तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। सोनिया गांधी से अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई है कमलनाथ की। कहा गया था कि कमलनाथ ने अपने लिए राज्यसभा का भी टिकट मांगा, वो राज्यसभा जाने की इच्छा जता रहे हैं, इसके लिए बातचीत हुई है। यह भी कहा गया था कि भाई अपने बेटे के लिए यानी कि नकुलनाथ के लिए उन्होंने छिंदवाड़ा से टिकट मांगा था। ये भी कुछ बातें अटकलें आई थी। सोनिया गांधी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी बातचीत है और जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो भी जाहिर सी बात अब एक्टिव हो जाएंगे। अब यह देखा जाएगा कि कौन आखिर कमलनाथ से बातचीत कर सकता है। लेकिन यह भी एक अपने आप में बड़ी बात होगी कि क्या कमलनाथ बातचीत का जो रास्ता है, जो विंडो है, वो खुली रखेंगे या उसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। क्योंकि अगर उन्होंने पार्टी में ना रहने का मन बना लिया है, अगर उन्होंने बिना बातचीत किए इस्तीफा भेज दिया है, जिस पर कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है वो विंडो बनाने की कवायद तो साउथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ढेरों सारी हुई थी। जब हमने देखा 2020 में पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नहीं माने। हमारे साथ महेश चांडक हैं, इस वक्त कमलनाथ के गृह जिले से हैं, छिंदवाड़ा से इस वक्त लाइव मौजूद है हमारे साथ। महेश, और कौन कौन से वो नेता हैं जो कमलनाथ के साथ कांग्रेस पार्टी से मुक्त होकर बीजेपी में जा सकते हैं? सबसे मुख्य बात यह है कि छिंदवाड़ा में जो है कांग्रेस नहीं है, छिंदवाड़ा में जो है वो कमलनाथ कांग्रेस चलती है। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ कांग्रेस के होने से लगातार जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने यहाँ पर जिंदा रखा है, ये वो कमलनाथ ही है। परंतु आज उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देख लें, 7 सीट उन्होंने कांग्रेस की लाई थी, इस बार भी 7 सीट कांग्रेस की आई है। ये 6 विधायक भी जो हैं, उनका ये कहना, आज सुबह से हमारी उनसे बात हो रही है, उनका कहना ये पड़ता है कि यदि कमलनाथ जहां जाएंगे वहां हम जाएंगे, क्योंकि आज धरातल से उन्होंने हमको उभारा है। और लगातार ऐसे कई कार्यकर्ता और ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे। ये बात भी पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए आज भी लोगों के दिलों में वो जगह है। वो इस तरह से कहना चाहते हैं कि जहां कमलनाथ होंगे वहां हम होंगे। एक मुख्य बात हम आपको और ये बता दें कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ छिंदवाड़ा में विकास किया है, वो कांग्रेस
के माध्यम से और केंद्रीय मंत्री रहते हुए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास किया उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं ये बातें बीजेपी में जाने के बाद वो कितना छिंदवाड़ा का विकास कर पाएंगे और कितना छिंदवाड़ा के मनोबल को वो आगे बढ़ा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। परंतु निश्चित रूप से उनका जो इस्तीफा उन्होंने भेजा है और नकुलनाथ का भी इस्तीफा वेणुगोपाल को भेजा है, उससे ये बात तय है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। छिंदवाड़ा में भी जो उनके नाम से कमलनाथ कांग्रेस चलती है, जय जय कमलनाथ के नारे लगते हैं और जिस तरह से वो लगातार छिंदवाड़ा की ओर ध्यान देते थे और अपने परिवार के रूप में, अपने बेटे के रूप में छिंदवाड़ा को सजोया है उन्होंने। और इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे को जिस दिन उन्होंने इंदिरा गांधी सौंप के गई थी, उसके बाद से उन्होंने निरंतर अपने कर्तव्य को निभाया। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर आती है कि कमलनाथ का वजूद कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश नहीं देश में भी माना जाता है और छिंदवाड़ा में तो विशेषकर कमलनाथ ही माने जाते हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, वो लगातार इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि छिंदवाड़ा जो है मेरा परिवार है, मेरा घर है। उन्होंने यहाँ अपना घर बनाया, अपना बंगला बनाया और लगातार वो इस तरह की सेवाएं छिंदवाड़ा में अपनी देते चले आए हैं। मेडिकल कॉलेज जो यहाँ छिंदवाड़ा में कभी नहीं खुल ठीक है, आएंगे आपके पास महेश, मेडिकल कॉलेज पर भी बात करेंगे। लेकिन संदीप हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं। कोई हलचल संदीप आपको नजर आ रही है क्या? क्योंकि महेश चाणक्य तो कह रहे हैं देखिए छिंदवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी नहीं चलती, छिंदवाड़ा में तो एक तरफा कमलनाथ ही चलते हैं, चाहे वो किसी भी दल में रहें, कांग्रेस में रहें, भारतीय जनता पार्टी में रहें। और ऐसे में अगर बिना कमलनाथ के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अगर कल्पना की जाएगी तो किस तरह की वो कांग्रेस होगी? वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, केवल छिंदवाड़ा कांग्रेस ही नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, कई सारे विधायक ऐसे हैं जो कई तो सांसद भी बने हैं, कई पदाधिकारी हैं जो कमलनाथ के बगैर अधूरे हैं, ज़ीरो हैं। अधूरे के बजाय ज़ीरो कहा जाना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कमलनाथ उनके संरक्षक बनकर उनके लिए काम करते हैं। और जैसी कमलनाथ की शैली है काम करने की, चुनाव लड़ने की जो शैली है वो बीजेपी से हूबहू मेल खाती है। यहाँ कमलनाथ का दफ्तर पूरी पोलिंग बूथों पर तैयारी करता है और जैसे कि पन्ना प्रभारी की व्यवस्था बीजेपी में है, उसी तरह की व्यवस्था कमलनाथ ने अपने ज़माने में पहले से तय करके रखी थी और उसका पूरा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट ये कमलनाथ का ऑफिस देखता था। वहाँ पर नेता केवल एक चेहरा हुआ करता था जो चुनाव लड़ता था। तो कमलनाथ के न केवल छिंदवाड़ा में बल्कि छिंदवाड़ा के अलावा भी दीगर जगह ऐसी है जहां पर कमलनाथ की रणनीति, उनके मैनेजमेंट की बदौलत लोगों ने चुनाव जीता है। और ऐसे में यदि कमलनाथ का कोई भी मूवमेंट होता है किसी दूसरी पार्टी में, बीजेपी में चले जाते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस में कमलनाथ के करीबी नेताओं का रह पाना बहुत मुश्किल होगा। वो वहीं सुरक्षित है, वहीं वो बेहतर अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं जहाँ पर कमलनाथ होंगे। लिहाजा कमलनाथ चूँकि अब अपनी पूरी विरासत नकुलनाथ को सौंप रहे हैं और नकुलनाथ या कमलनाथ जहाँ जाएंगे वहाँ पर उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ साथ वहीं चले आएंगे। आप संकेत को समझिए। देखिए, कमलनाथ के करीबी जितने भी लीडर्स हैं, चाहे विधायक हो या दूसरे पदाधिकारी, उन सारे लीडर्स अभी इस वक्त में अंडरग्राउंड है। ये लगभग वैसे ही हालात है जब ऑपरेशन लोटस था और सिंधिया बीजेपी में जा रहे थे, तब मध्य प्रदेश की राजनीति में सारे सिंधिया के करीबी विधायकों के फ़ोन स्विच ऑफ थे, उनके गनमैन्स कहीं थे और जो सिंधिया समर्थक है वो कहीं और थे। अचानक बेंगलोर में वो नज़र आए थे। ऐसे ही कुछ हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कमलनाथ के सारे करीबी लीडर्स इस वक्त में स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं। कई लोगों ने अपने प्रोफाइल्स, जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, वो बदल लिए हैं, वहाँ से कांग्रेस हटा लिया है। और ये तस्वीरें देखने को ये इस तरफ इशारा करती है कि आने वाले वक्त में अगर कमलनाथ का कोई भी मूवमेंट होता है तो उसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी फौज होगी। आपने जीतू पटवारी का बॉडी लैंग्वेज भी देखा होगा। खुशमिजाज जीतू पटवारी जब मीडिया से बात करते हैं तो इस बार वो वैसे खुशमिजाज नज़र नहीं आए। उनके शब्दों में भी रुंधा हुआ गला जैसा नज़र आ रहा था और वो जिस अंदाज में बात कह रहे थे वो केवल एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, भावुक अपील करना चाह रहे हैं कमलनाथ से कि आपके लिए हमने डंडे खाए हैं, आपके लिए हम उस वक्त में लड़े, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े हैं। तो ये सारी बातें वो है जो कमलनाथ की तरफ से कांग्रेस का लीडर एक मैसेज देना चाह रहा है। तो
चूंकि अब फैसले हो चुके हैं, कमलनाथ ने अपना फैसला ले लिया है और इस्तीफा देने के बाद में कमलनाथ से बातचीत करने का कोई अब औचित्य रह भी नहीं जाता है। कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी छोड़ने का जो निर्णय है हाल ही में हफ्ता भर 10 दिन के अंदर ही लिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बयान भी कमलनाथ का काफी वायरल हो रहा था और उन्होंने अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस पार्टी से छिंदवाड़ा का प्रत्याशी घोषित किया था। एक अहम बात मैं आपको और बताऊं शुभम, हाँ, पिछले जब 4-5 दिनों से कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे तो छिंदवाड़ा के लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। जब ये बातें उठ रही थी कि कमलनाथ किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, करीबी लोगों से पूछना भी शुरू कर दिया कि अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या, अगर नकुलनाथ चले जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने एक तरह से माहौल बनाना और फीडबैक लेना शुरू कर दिया था और जब प्रॉपर फीडबैक उनको मिल गया तो उन्होंने उस जगह पर दस्तखत करने चाहिए जिसके लिए उन्होंने फीडबैक लेना शुरू कर दिया था। अब वो दस्तखत वाला लेटर उन्होंने अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। फैसला भी पार्टी को लेना है, चूँकि ये बहुत बड़ा मामला है। कमलनाथ के बारे में फैसला लेना कांग्रेस के लिए, एआईसीसी के लिए भी आसान बात नहीं होगी। बहुत सारे सीनियर लीडर्स को बात करनी पड़ेगी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी भी अचानक से हाँ या ना में फैसला नहीं दे सकते, उनको सोचने विचारने के लिए वक्त चाहिए। कमलनाथ से अब तक कितनी बात हुई है, क्या बात करने की गुंजाइश अभी और रह गई है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, कि सारी चीज़ें खंगालने के बाद में कोई कांग्रेस के सीनियर लीडर कुछ फैसला लेने की स्थिति में आएंगे और तब तक तो यहाँ पशोपेश बना ही रहेगा। लेकिन चेहरे पर तनाव है। लेकिन सऊद बता रहे थे कि देखिए, कमलनाथ का अगर भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जाते हैं तो बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा बीजेपी का, कांग्रेस का मोरल डाउन होगा। और ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से छोड़ना रिश्ता कमलनाथ का कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की 29 में से सिर्फ एक ही सीट है फिलहाल मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, वो भी कांग्रेस पार्टी अब गवा बैठेगी। और कांग्रेस के जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, उसने शायद ही सोचा हो कि कमलनाथ के बिना शायद इस बार चुनाव लड़ना पड़ेगा। देखिए, सऊद ने जो सबसे बड़ी बात कही है कि एक कदम आगे निकल गई है बीजेपी ने यहाँ पर मतलब कांग्रेस को इमोशनली हरा दिया है पहले ही। अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं या नकुलनाथ अकेले भी आ जाते हैं तो भी कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो जाएगी। और एक बीजेपी ने एक फतेह यहाँ पर हासिल कर ली है, इमोशनल फतेह जिसे कहा जाता है। तो सऊद का ये पॉइंट सबसे बड़ा है और यही है जो कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन में निराश कर सकता है। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा से उभरने के लिए जो कोशिशें हैं उस पर एक ये वाला कदम, कमलनाथ का ये कदम बड़ा कुठाराघात हो सकता है। बीजेपी को जो मजबूती मिलेगी वो मिलेगी ही, कांग्रेस भी यहाँ पर नुकसान में आ जाएगी अगर कमलनाथ बीजेपी में चले जाते हैं। तो बहुत यहाँ पर बड़े घटनाक्रम आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अहम ये है कि कमलनाथ के साथ में अगर दूसरे लीडर्स भी चले जाते हैं, अगर जो उनके समर्थक हैं, तो उनकी भूमिका क्या होगी, उनसे क्या बीजेपी में कमलनाथ ने बातचीत की है, तो ये सारे अभी और पहलू निकलकर सामने आना बाकी है। लेकिन जो कमलनाथ के साथ में जो लीडर्स होते हैं उनके लिए फैसला लेना कतई देर की बात नहीं होगी। उनके लिए उनके जीवन का एक ही मूल मंत्र है, जहाँ कमलनाथ वहाँ वो। बिल्कुल, सऊद के पास ले चलता हूँ न्यूज़ रूम में आपको। सऊद, देखिए, ये संयोग कहें इसे या प्रयोग कहें, क्योंकि देखिए एक और जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। ये संयोग है, प्रयोग है? आचार्य प्रमोद कृष्णम चले गए, अशोक चौहान चले गए और इधर कमलनाथ आज चले गए, जबलपुर से महापौर चले गए, क्या हो रहा है? देखिए शिवम, अगर हम इसको और व्यापक तरीके से देखें तो हमको उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, लोकसभा चुनाव से पहले आखिर कांग्रेस में इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है। सिर्फ आप मध्य प्रदेश तक ही इसको सीमित मत रखिए, बल्कि थोड़ा और व्यापक कर दीजिए। और देखिए, राजनीति जो है ना, वो सिर्फ परसेप्शन पर चलती है और नैतिक बढ़त कैसे हासिल की जाती है, जैसे कि अभी संदीप बता रहे थे कि एक इमोशनल बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा कांग्रेस के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को, उसके उत्साह को ही पूरी तरह से तोड़ देंगे तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ेगा, और यही हो रहा है। और आप इसको और व्यापक लेकर के और पीछे से चले जाइए, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो अभी अशोक चौहान हो, बाबा सिद्दीकी हो, इधर बिहार में जो घटनाक्रम हुआ, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में। अब आप सोचिए कि कमलनाथ को अगर आप सिर्फ एक नेता के तौर पर देखेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, बल्कि आप ये देखिए कि 2 बार
वही वो चेहरा था जिसके नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। 2018 के चुनाव में भी कमलनाथ ही चेहरा थे, सीधे तौर पर नहीं कहा गया था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बनना उनका तय था और वही हुआ। और उसके बाद अब 2023 में भी असल में जो 2.5 महीने का जो पूरा वक्त है वो बहुत ज्यादा अहम है। और उसके अलावा 2.5 महीने के अंदर जो देश की राजनीति में हो रहा था, कहते हैं ना कि खरबूजा दूसरे खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। हर किसी को अपने भविष्य की राजनीति की चिंता है और उसी को देखते हुए वो एक बड़ा फैसला भी ले रहे हैं, बड़ा ठीक है, स्टेप मैं भी ले आऊंगा रहे आपके हैं। पास। साउथ, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हितेश बाजपेयी हैं फोन लाइन पर। बाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका। खबर आ रही है कि साहब कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से, आपकी पहली प्रतिक्रिया? हाँ, हम भी आपको ही देख रहे हैं साहब, नेशन को देख के जानकारी मिल रही है। और ये बात सच है कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है राहुल गांधी के हाथों में। और देखने में यही आ रहा है कि उन्होंने अपना खिलौना बना लिया है, जो मर्जी आए कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपना खून पसीना जीवन दे के कांग्रेस को खड़ा किया, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। और बहुत दुखद और दरिद्र स्थिति में कांग्रेस है। ना जनता को विजन दे पा रही है और ना ही कांग्रेसियों को किसी प्रकार की कोई आशा अब कांग्रेस में दिखाई देती है। नहीं तो कमलनाथ का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए तैयार है बीजेपी? अभी मुझे नहीं लगता कि आपका ये प्रश्न उद्भूत होता है। जब कमलनाथ जी भाजपा की तरफ आएंगे तो हमारे वरिष्ठ नेता इसका जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन कमलनाथ चले गए, इसके अलावा मतलब चले जाएंगे, जबलपुर महापौर और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कोई छोड़ा भी गया या सबको ले जाएंगे एक साथ? हितेश बाजपेयी साहब, बहुत लंबी सूची है जो कांग्रेस के नेता जो मध्य प्रदेश के हैं। देखिए, आप समझिए डीपी मिश्रा के समय से लेके आज कमलनाथ तक कभी भी दिल्ली का जो परिवार है, गांधी परिवार, उससे मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं की कभी नहीं पटी। अर्जुन सिंह जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इवन दिग्विजय सिंह जी का अपमान करने में कोई कमी छोड़ी। रात को फॉर्म भरवा रहे थे, सारी तैयारी हो गई, सुबह मना कर दिया उनको, लड्डू बन गए थे, सब हो गया था। वो भी बेचारे अपना मन मार के कांग्रेस में बने हुए हैं। उसके बाद आप देखिए संजय शुक्ला को देख लीजिए, अरुण यादव को देख लीजिए, सचिन यादव को देख लीजिए, सतीश सिकरवार जी को, उनकी पत्नी को देख लीजिए, रीवा सतना की आपने बात, विवेक तनखा साहब लर्नेड लॉयर साहब, ही इज अ थोरो जेंटलमैन। लेकिन कभी आपने सुना है राहुल गांधी जी ने कभी उनकी तरफ ध्यान दिया? तो ढेर सारे ऐसे नेता हैं और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को राहुल गांधी समझते ही नहीं है, उनको स्थान नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उनकी मर्यादा नहीं रखते। तो स्वाभाविक है कि कब तक ये लोग उनके साथ चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी क्या राहुल गांधी का मोरल डाउन करना चाहती है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान ही आप तमाम सारे नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं, इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, अशोक चौहान और अब कमलनाथ भी शामिल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, और भी कई कद्दावर कांग्रेस नेता। नहीं, राहुल गांधी तो खुद के लिए ही पर्याप्त है, हम क्या करेंगे उनके लिए? और राहुल गांधी का मोरल, ये दोनों विरोधाभासी चीजें हैं। भाई कोई मोरालिटी है क्या उनमें? सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, नफरत की और मोहब्बत की। हमें तो समझ में ही नहीं आया ये करते क्या है सुबह से शाम तक। फिर सुबह से शाम तक कुछ नहीं, एक ही काम, मोदी जी को गाली देना, फिर उसके बाद कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना और राम मंदिर और अयोध्या जी का अपमान करना। तो वो तो थोरोली कंफ्यूज व्यक्ति हैं। और पर ठीक है भाई, अब कांग्रेस उनके घर की बपोती बन के रह गई है। हितेश बाजपेयी कमलनाथ को कैसा नेता मानते हैं? 9 बार सांसद रहे हैं छिंदवाड़ा के। कमलनाथ जी, देखिए कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के आसपास के जितना नेता हैं, ये पुरानी कांग्रेस के नेता रहे हैं, ये बहुत खाटी नेता रहे हैं। इनका राहुल गांधी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप सोचो ना, आज की कांग्रेस 215 करोड़ की टैक्स चोरी कर रही है और बोलते हैं साहब हमको तो करने दो चोरी। आम आदमी बेचारा टीडीएस रिटर्न देता है, इनकम टैक्स देता है, वो ठीक है जी, लेकिन कांग्रेस टैक्स ही नहीं देना चाहती है।